कल से हमने 8वें अध्याय की शुरुआत कर दी थी। तो 8वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक हमने ले लिया था। इस पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने मानो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रश्नों की बारिश कर दी। यह पहला और दूसरा श्लोक आप देखेंगे केवल प्रश्न करता है अर्जुन। ऐसे 2 श्लोकों में उसने 7 प्रश्न पूछे हैं एक साथ। अब ये प्रश्न क्यों पूछे हैं, इस पर जरा चिंतन कर रहे हैं हम। 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो लोग जन्म मरण से छूटने के लिए जरा मरण मोक्षाय, जरा वृद्धावस्था और मरण उसे छूटने के लिए माम आश्रिता, मेरा आश्रय लेकर के प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वे ब्रह्म को जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्मों को भी जानते हैं, अधिदेव, अधियज्ञ और अधिभूत के साथ वे मुझे भी जानते हैं। इतना ही नहीं, वो अंतिम समय में भी मुझे जानते हैं, समुचित होकर वो मुझे जानते हैं। अब भगवान ने कहा कि ये ब्रह्म को जानते हैं, मुझे जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, अखिल कर्मों को जानते हैं, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ को जानते हैं। प्रयाण काल के समय ये शब्द 6 शब्द ऐसे आए, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ और प्रयाण काल, ये 7वीं बात आई। तो इन 6 शब्दों में से 3 शब्दों को तो हम जानते हैं, व्यवहार में हमने शब्दों को सुना है, ब्रह्म के बारे में हमने सुना है, अध्यात्म के बारे में भी हमने सुना है, कर्म के बारे में भी हमने सुना। लेकिन दूसरे जो 3 शब्द आए, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, ये तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हो गई, इसके बारे में तो हमने सुना भी नहीं। भगवत गीता में और प्रयाण काल की बात की। इन 7 के स्पष्ट समझ पाने की जिज्ञासा से अर्जुन ने 8वें अध्याय का आरंभ किया अपने प्रश्नों के साथ। ये 6 के 6 जो शब्द हैं, प्रश्न है, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, ये सारे के सारे टेक्निकल शब्द हैं दर्शन शास्त्रों के, और उनकी स्पष्ट समझ आवश्यक है। जब तक हम इन 6 शब्दों की स्पष्ट व्याख्या नहीं समझ लेते, तब तक शास्त्र हमारे लिए समझ में नहीं आएंगे। तो अर्जुन ने यह बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। बाहर की बातों से, चकाचौंध से और बड़े दुख के साथ ये शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है कि धर्म के नाम पर चलती हुई नौटंकियों से प्रभावित हो जाना बहुत सरल है, लेकिन शास्त्र के रहस्यों को समझना, शास्त्र के तात्पर्य को समझना, जैसे शास्त्रों के निर्माता, जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण है, श्रीमद् भागवत में, महाभारत में हो महर्षि व्यास है, रामायण है उसमें वाल्मीकि जी है, गोस्वामी तुलसीदास जी है, उपनिषदों के अलग अलग ऋषि है। इन महापुरुषों का तात्पर्य क्या है? क्या ये महापुरुष केवल मनोरंजन करना चाहते थे? क्या ये महापुरुष धर्म के नाम पर केवल चंदा इकट्ठा करना चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं है। आज जो धर्म अधिकतर हमें दिखाई पड़ रहा है, ऐसा धर्म हमारे महापुरुषों ने कदापि नहीं सोचा था। वे चाहते थे धर्म के नाम पर, शास्त्र के माध्यम से मानव जीवन का उत्थान करना। आएगी कर्म की बात, तब हम उस पर
डिटेल में चिंतन करेंगे, क्योंकि जब तक तात्पर्य को नहीं समझते तो उससे युवा पीढ़ी, बुद्धिमान वर्ग धर्म से दूर होता जाएगा। और ये सभी धर्मों के लोगों की फरियाद है। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की विशेष है, लेकिन और सभी दूसरे धर्मों की भी ये शिकायत है। बुद्धिमान वर्ग धर्म से दूर भाग रहा है। पिछले 50 वर्षों के यूरोप में जो सेंसस हो रहे हैं, जनगणना हो रही है, वहां पर सेंसस में एक कॉलम होता है कि आप कौन से धर्म को मानते हैं, किस धर्म में आपकी श्रद्धा है। अब धीरे धीरे एक ऑप्शन भी देना शुरू किया है वहां पे कि उनको किसी भी धर्म में श्रद्धा नहीं है, एथिस्ट या नॉन बिलीवर्स, ऐसा भी एक कॉलम होता है। और ये हर 10 वर्ष के बाद होती है। पिछले 50-60 वर्षों से बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये नॉन बिलीवर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। यूरोप में जो किसी भी धर्म में श्रद्धा नहीं रखते हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस पर भी हमें चिंतन करना है, क्योंकि धर्म में श्रद्धा न रखने से ईश्वर को नुकसान नहीं होता है और न ही धार्मिक इंस्टीट्यूशन को नुकसान होता है। धर्म में श्रद्धा न रखने वाले को नुकसान होता है, वो उसका इंडिविजुअल लॉस है। और दुख की बात और यह है कि वो इंडिविजुअल जिसका लॉस है उसको उसका पता भी नहीं चलता है। जैसे भोजन न करने वाला व्यक्ति किसी कारणवश भोजन का तिरस्कार करे, भोजन से परहेज करे, भोजन से दूर रहे, तो उसको यह भी पता नहीं चलेगा कि उसको तो ये रहेगा मन में कि मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन भोजन न करने के कारण उसके शरीर को जो नुकसान हो रहा है वो उसको कहाँ पता चलता है। उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। 10 किलो का वजन भी इधर से उधर कर नहीं उठा पाएगा, वो दुर्बल होता जाएगा। जैसे भोजन न करने वाले व्यक्ति के शरीर को नुकसान हो रहा है, ऐसे ही धर्म से दूर होने वाले व्यक्ति को मन, बुद्धि और चित्त को नुकसान हो रहा है, उसके अंतःकरण को नुकसान हो रहा है, उसका मन दुर्बल होता जाएगा। और ये आज हम समाज में देख रहे हैं, छोटी सी बात पर, यानी मन के विरुद्ध की कोई घटना हुई, आज के लोग सहन नहीं कर पाते हैं। Their reaction are so sharp, so sudden, so unpredictable and so unwanted, so unreasonable, so much out of proportion। और स्वयं उसको बाद में पता नहीं चलता है कि इतनी छोटी सी बात का इतना बतंगड़ क्यों हमने बना दिया, हमने इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दे दिया, हम इतने दुखी क्यों हो गए। इन सभी का कारण एकमात्र यही है कि हम धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से दूर चले गए हैं। धर्म को उसके मूल तत्व के रूप में समझना पड़ेगा। इस अध्याय के पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे हैं वो इसी हेतु से है।
बाहरी चीजों में अटक के मत रहिए, तत्वों को पकड़िए। एक बहुत दृष्टांत से इसको और समझे। मुल्ला नसीरुद्दीन बड़ा प्रसिद्ध करेक्टर है। वो अपना बिजनेस इराक और सीरिया के बॉर्डर पर चला रहा था। 150-200 वर्ष पहले की बात है। उस वक्त ट्रक वगैरह कुछ था नहीं, तो गधों के ऊपर माल लाद करके ले जाता था। सब प्रकार का वो छोटा मोटा बिजनेस करता रहता था। अनाज, फल, फूल बेचता है, घास बेचता था। जो सीजन हो, जिस प्रकार का डिमांड हो, इराक से सीरिया लेकर वापस आना जाना लगा रहता था। बहुत कम समय में वो पैसे वाला हो गया। उसकी चर्चा होती है, लोग उसकी अमीरी का अनुमान लगाने लग जाते हैं। इतना तो होगा ही, इतना तो होना ही चाहिए। वो काफी धनवान हो गया, बहुत आगे निकल गया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनसे दूसरों की प्रगति सहन ही नहीं होती है। तो कुछ लोगों ने तो कहना भी शुरू कर दिया कि सीधे रास्ते से कोई इतना धनवान हो ही नहीं सकता है। निश्चित ही ये मुल्ला स्मगलिंग करता होगा, तस्करी करता है, नहीं तो इतने कम समय में इतना धनवान हो ही नहीं सकता है। और बात चारों तरफ फैल गई कि मुल्ला नसीरुद्दीन तस्करी करता है। वो बात इराक और सीरिया के बॉर्डर पर जो कस्टम डिपार्टमेंट वाले थे, उनके पास पहुंच गई कि ये मुल्ला नसीरुद्दीन तस्करी करता है। तो वो कस्टम वाले चौकन्ने हो गए, अलर्ट हो गए। तो मुल्ला का सारा सामान चेक करते थे, उनको कुछ नहीं मिलता। मुल्ला का अनाज, फल, सब्जियां, घास अच्छी तरह चेक करते थे, कुछ नहीं मिलता। 15 वर्ष तक मुल्ला ने बिजनेस किया। 15 वर्ष तक कस्टम वाले उसको परेशान करते रहे, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। मुल्ला नसीरुद्दीन बिजनेस से रिटायर हो गया। एक पुत्री थी, उसके साथ इजिप्ट में रहने लगे। शादी कर दी उसकी इजिप्ट में। एक बार ऐसा हुआ, शाम के समय मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार में जा रहा था और पीछे से कोई इराक और सीरिया के कस्टम डिपार्टमेंट में काम करने वाला अफसर, वो भी रिटायर हो गया था। उसने मुल्ला को देख लिया, पहचान लिया। पीछे से मुल्ला के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप मुल्ला नसीरुद्दीन है? एक क्षण के लिए तो मुल्ला खुश हो गया। वाह, इजिप्ट में भी मुझे पहचानते हैं। हाँ, मैं ही हूं। आप कौन? मुल्ला बोला। वो अफसर कहता है कि मैं इराक और सीरिया के बॉर्डर पर आप बिजनेस करते थे, वहां पर मैं कस्टम डिपार्टमेंट में था। इतना कहना था कि मुल्ला सावधान हो गया, केवल हूं हूं करने लगा। उसने कहा, देखो मुल्ला जी, कस्टम डिपार्टमेंट में था, अब रिटायर हो चुका हूं। मेरा बेटा यहाँ पर है, तो मैं बेटे के साथ यहाँ पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। मुल्ला ने थोड़ी सांस ली, कहा, कहिए क्या है? उस अफसर ने कहा कि मुल्ला, चलो साथ में बैठ करके कॉफी पीते हैं, मैं पिलाता हूँ आपको। चलो बैठे कॉफी पीने। पीते पीते बात ही बात में वो कस्टम ऑफिसर ने कहा कि मुल्ला, बहुत कम समय में तुम बिजनेस में बहुत आगे निकल गए। समाज में सब लोग चर्चा कर रहे थे कि तुम तस्करी करते हो, स्मगलिंग करते हो। हमारा डिपार्टमेंट चौकस हो गया था। ऊपर से ऑर्डर आया था कि मुल्ला को चेक किए बिना न जाने दे। वर्षों तक हम चेक करते रहे। आप गधों पर सामान लाद कर ले जाते, हम सारा सामान खोल कर देखते रहे। 10-10 साल तक सारा सामान चेक करते रहे, कभी कुछ नहीं निकला। देखो मुल्ला, चिंता मत करो, तुम भी रिटायर हो चुके हो, मैं भी रिटायर हो चुका हूं। लेकिन मेरी जिज्ञासा है कि आप इतना तो बता दो कि स्मगलिंग किस चीज की करते थे?
मुल्ला ने कहा, मैं गधों की स्मगलिंग करता था। 100 गधों पर सामान ले जाता, 20 वहां छोड़ दिए, 80 वापस ले आया। कौन देखता? गधे के ऊपर सामान था, वो सब चेक करते थे। किसी ने गधे गिनने की कोशिश ही नहीं की। और मुल्ला कहता है, मैं उसी में कमाता था। यही जीवन का रहस्य है। बाहरी दिखावा, बाहरी चकाचौंध, उसको सब लोग देखते हैं, लेकिन वो चकाचौंध जिसकी वजह से हो रही है, यहां पर उसकी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में व्याख्या करेंगे। तो उसका आगे का चिंतन कल करेंगे। आज ज्ञान को इतना ही रखते हैं। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।